हमारे जो निष्कासित साथी थे उसमें से 4-5 साथी डिप्रेशन में आकर के बेरोजगारी के उसमें आत्महत्या कर ली। एक साथी हमारा अभी आ रहा था धरना में, ट्रेन से कट के ख़त्म हो गया। मंत्री जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कंपनी के खिलाफ? यही बात तो हम लोगों के समझ में नहीं आ रही कि कंपनी बड़ी है कि सरकार बड़ी है, जबकि एक सही साथ अधिकारी अगर बुला करके डायरेक्टर को डांट देगा तो उसकी पेशाब निकल जाएगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं टेंट में, यहाँ कोई दावत नहीं चल रही है। ये धरना है 108 एम्बुलेंस जो चलाते हैं उन ड्राइवरों का। इन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर कई जानें बचाईं, दिन रात मेहनत की, मगर उसका तोहफा इनको क्या मिला है? नौकरी से निकाल कर करीब 9000 ड्राइवर जो एम्बुलेंस चला रहे थे 108 की, उनको निकाल दिया गया। कोई सूचना नहीं दी गई, कुछ नहीं बताया गया और यहाँ तक उनकी जगह पर अस्थायी तौर पर दूसरे ड्राइवरों को भी भर्ती कर लिया गया। ये दिखाता है कि कितनी तानाशाही चल रही है। जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात मेहनत की, लगे रहे कि हर एक इंसान की जान बचाई जा सके, उनके साथ ऐसा है सलूक हो रहा है। सर, आपको बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के निकाल दिया गया और थोड़ी बहुत जनसंख्या नहीं आपकी 9000 है जी, क्यों निकाला गया? कोई वजह बताई गई निकालते वक्त? साहब ये तो जो है आउटसोर्सिंग कंपनी GVK-MRI की पूर्णतया तानाशाही है। आरोप बेबुनियाद हैं उनके। हम लोग जो है अपने कोविड काल में शहीद हुए 9 कर्मचारी जिनको 50 लाख का बीमा मिलना था और एलएस में जो कोविड में लगातार 2 लहरों में कार्य किया था, उनका टेंडर दूसरे को कंपनी को दे दिया गया था, JSL कंपनी को। GVK-MRI के द्वारा कहा गया था कि आपके 1000 कर्मचारी हम अपने यहाँ से हटा देंगे, चूँकि हमारे यहाँ से 250 गाड़ियाँ हटा दी गई। उस बात की लिखित सूचना हम लोगों ने श्रम विभाग से लेकर के NHM MD और स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव तक दिया। इसके बाद भी कोई निस्तारण नहीं हुआ और नई कंपनी ने नई भर्ती शुरू कर दी। इस बात का जब हम लोगों ने विरोध किया, इको गार्डन में शांतिपूर्वक धरना दिया और संचालन चलता रहा, तो कंपनी ने हम लोगों को निष्कासित करने के नोटिस तैयार कर दिए और बिना सूचना के सबको निकालना शुरू कर दिया और सरकार को गुमराह किया। स्वास्थ्य मंत्री के बड़े अधिकारियों को गुमराह किया कि ये लोग सरकारी नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, ये लोग NHM में जाने की डिमांड कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने कहा था कि 2019 में जो श्रम लेबर कोर्ट में हमारा समझौता हुआ था वाइस प्रेसिडेंट आशीष शर्मा के हस्ताक्षर में कि 8 घंटे के बाद 4 घंटे जो ओवर टाइम मिलेगा वो ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा, वो पैसा तो मिला नहीं और कोविड का हमको ये उपहार मिला है प्राइवेट कंपनी GVK-MRI के द्वारा कि हम लोगों को 9000 लड़कों को निकाल करके बेरोजगार कर दिया गया, जो आज 5 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी संबद्धता भारतीय मजदूर संघ से है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री माननीय अनिल उपाध्याय जी ने स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के स्वास्थ्य सचिव, श्रम विभाग में कई नोटिसें दी। 14 नोटिसें देने के बाद भी वार्ता के लिए ये कंपनी श्रम विभाग नहीं आई, यानी श्रम विभाग से भी बड़ी हो गई। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 8 फ़ोन किए, एक भी फ़ोन TVS के रेड्डी ने रिसीव नहीं किया। हमारे जो निष्कासित साथी थे उसमें से 4-5 साथी डिप्रेशन में आकर के बेरोजगारी के उसमें आत्महत्या कर लिए। एक साथी हमारा अभी आ रहा था धरना में, ट्रेन से कट के ख़त्म हो गया। इतना प्रेशर बन गया था कि उसने आत्महत्या कर लिया। दिनेश यादव मेडिकल टेक्नीशियन था। 9000 लोगों में हमारे कुछ पायलट हैं, ड्राइवर हैं और कुछ मेडिकल टेक्नीशियन हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनको बाकायदे ट्रेनिंग मिली हुई है BLO की, बेसिक लाइफ सपोर्ट की। 306 के तहत TVS के रेड्डी लिंगराज और RM दिनेश यादव पे मुकदमा दर्ज हुए। आज 4 महीने हो गए, सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई, उल्टे हम लोगों के ऊपर 7 मुकदमे लाद दिए गए थे, कोविड उल्लंघन का, एस्मा का, कि ये एक
हम लोगों को इनाम दिया गया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे कई साथियों को उठा के जेल में डाल दिया गया, जो महीनों हम लोग परेशान हुए और जमानत करा के बाहर आए। आज तक ना हम लोगों के मुकदमे हटाए गए, ना वापसी हुई। अभी जो है 20 तारीख को जब हजारों की संख्या में जेवीके हेड ऑफिस का हम लोगों ने घेराव किया, तो सीओ मैडम के माध्यम से प्रमुख सचिव माननीय अवनीश अवस्थी जी के द्वारा वार्ता कराई गई। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सचिव के माध्यम से आपकी बात रखी जाएगी, लेकिन अभी वो 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे हैं। अगर हम लोगों की वापसी हो जाती है, बर्खास्तगी ख़त्म कर दी जाती है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों ने कोविड के समय में कार्य किया है और इसमें सभी अंडर 40 नवयुवक हैं, 40 साल के नीचे हैं, 8-8, 10-10 साल सेवा दिया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रोज़गार मांगेंगे? भुखमरी के कगार पे आ गए। हम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनके बच्चे घर में बैठ गए हैं, माता पिता बीमार, उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो इनको इतना पुरस्कार दे दीजिए, इनका रोज़गार न छीना जाए और इनको पुनः नौकरी पे रखा जाए। और भ्रष्ट कंपनी जिसने फर्जीवाड़ा मचा रखा है, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर रखा है, 142 करोड़ रुपए का आरोप एनएचएम एमडी के द्वारा लगाया गया इनके ऊपर। उसका जो है रिकवरी के लिए भी किया गया है। अगर इसकी जांच एसआईटी से करा दी जाए तो स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जीवीके कंपनी ने किया है और उत्तर प्रदेश के जनता के गाड़ी कमाई से जो टैक्स आता है उसका लूटने का काम किया। एक एक गाड़ी से 50-50 केस कराए जा रहे हैं फर्जी। जब फर्जी केस होती, गाड़ी बिजी होती, जिसको आवश्यकता होती, जो एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं लोग, उनको गाड़ी मुहैया नहीं हो पाती, वो तड़प के सड़क पे मर जाते हैं। और गाड़ी फर्जी केस में फर्जी दौड़ा करती है। 80 साल की महिला की डिलीवरी दिखा दी गई, जेंट्सों तक की डिलीवरी दिखा दी गई। इन सब फर्जी वालों का सरकार से निवेदन है कि इसकी जांच करा करके इनको जेल में डालें और इन नवयुवकों को रोजगार प्रदान करें। हम सभी नवयुवक आपके सदैव आभारी रहेंगे और यही अपना पुरस्कार समझेंगे कि आपने हमारा रोजगार दे दिया। हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं मांग लिया, ना मैंने कोई राष्ट्रपति पदक मांग लिया था। हमने केवल अपना ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम कर रहे थे उसका वेतन मांग लिया था। जो 1000 लड़के हमारे एलएस में काम किए तो निष्कासित किए जा रहे थे, तो उस कंपनी में समायोजन के लिए बात रखी थी। इसके अतिरिक्त कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों को गुमराह किया कि ये लोग मनमानी करते हैं, ये लोग इमरजेंसी सेवा बाधित करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कुछ गाड़ियां जरूर खड़ी हो गई थी, बाकी सभी गाड़ियां चल रही थी। हम लोग यहाँ पर स्टाफ जो धरना दे रहा था उसके एवरेज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बंद किया, जैसे मैंने अभी बता दिया। और आज तक हम लोगों पे 7 मुकदमे गंभीर धाराओं पे लगे हैं, जिनका हम लोगों को आज तक ये नहीं पुलिस परेशान करती है। उन मुकदमों को हटा करके हम लोगों का यही सम्मान कर दें कि कम से कम हम लोगों की वापसी करा दे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको देवदूत से संबोधन किया था और आम जनमानस का बड़ा स्नेह मिला था। उस दौरान हमको, हमारे सभी साथियों को, हम लोग अपने घर से नहीं जाते थे, 3-3 महीने घर नहीं गए, घर के बाहर सोते थे कि घर में कोरोना न हो जाए। अपने स्वयं कोविड में कार्य किया तो हम लोगों का जो निष्कासन है वो असंवैधानिक है, बिना नोटिस के, बिना सूचना के। और 5 महीने हो गए, ऐसे भी लोग हैं जिनके कई महीनों की पिछली तनख्वाह बाकी, उसको कंपनी ने नहीं दिया। अगर वेतन बहाली हो जाए तो बड़ी महोदय की कृपा होगी। अच्छा, एक चीज़ यह है, जैसे आपने बोला कि मंत्री जी ने उनको 8-8 फ़ोन किए, फिर भी उन्होंने नहीं उठाया, तो क्या मंत्री जी को नहीं लगता था कि हाँ ये लोग गलत कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? मंत्री जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कंपनी के खिलाफ? यही बात तो हम लोगों के समझ में नहीं आ रही कि कंपनी बड़ी है कि सरकार बड़ी है। जबकि एक सही साथ अधिकारी अगर बुला करके डायरेक्टर को डांट देगा तो उसकी पेशाब निकल जाएगी। प्राइवेट कंपनी लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार है, जेल चले जाएंगे। लेकिन इतनी मेहरबानी क्यों, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त शासन कर रहे हैं। तो इतना भ्रष्टाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हो रहा है, फिर भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 5 महीने से 306 धारा के अंतर्गत झांसी में बड़ा गांव थाने में FIR लार्ज है, आज तक सम्मल तामील करके उनकी गिरफ्तारी तक नहीं कराई जा सकी। लग रहा कि आपको सरकार की मिली भगत कुछ चल रही है, जो उनके मंत्री हैं या अधिकारी हैं, कुछ ऐसा?
साहब ये जांच का विषय है। अगर इसकी सही ढंग से जांच की जाए तो ये जो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन है, स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं बड़े वाले, उनके पास मोटा धन पहुंचता है। इसलिए वो जो है कंपनी पे अपना बर्दाश्त रखे हुए हैं कि आप कुछ भी करें, कितना भी शोषण करें, कितने भी आपकी कंपनी के नवयुवक फांसी लगा के मर जाए, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, ये चाहे सब यही समाप्त हो जाए और हम तुम्हारे साथ हैं। वही गलत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई है और हम लोगों को गलत ठहराया गया है, जबकि हम लोगों का कोई दोष नहीं है। आम जनमानस की सेवा की, अपने प्राणों की परवाह नहीं की। जब पत्नी अपने पति को छोड़ देती थी, बेटे अपनी माँ को छोड़ करके भाग जाते थे, कोविड संक्रमित जब मरीज हो जाता था, 1 मीटर के दायरे में आ करके उन मरीजों को पीपी किट पहन के हम लोगों ने गोद में उठा करके गाड़ियों में रखा, अस्पताल में पहुंचाया। तो 2-4 हज़ार रुपये वेतन वृद्धि होनी चाहिए, ना कि जो है हम लोगों का निष्कासन कर दिया गया। इस बात की पीड़ा है और बड़ा कष्ट है। और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोगों की यथाशीघ्र वापसी करा दें, जो कि अब बेरोजगारी झेलने से नहीं झेलती है। कभी कभी कई साथी हमारे ख़त्म हो गए और कई एकदम से हतोत्साहित हो गए हैं और अपने को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इस भ्रष्ट कंपनी पे कार्रवाई करते हुए हम लोगों की सेवाएं बहाल की जाएं। तो ये मामला है 108 एम्बुलेंस का। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है इनका जीवीके कंपनी द्वारा जो किया जा रहा है। 9000 ड्राइवरों को, इसमें टेक्नीशियन भी हैं, सबको निकाल देती है बिना किसी सूचना के। सरकार को पता है ये बात, मगर सरकार चुप्पी साधे है। क्यों साधे है इनको भी नहीं पता है। स्वास्थ्य मंत्री से लेके सबको पता है, अधिकारियों से लेके हर एक बंदा इसमें शामिल है। कौन है जो नहीं जानता? प्रधानमंत्री बताते हैं कि ये देवदूत हैं और देवदूत को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। देवदूत हैं ये और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया है आम जनता के लिए वो किसी के बस का नहीं था। जैसे इन्होंने कहा कि जब माँ जो है अपने बेटे को छोड़ दिया था, भाई ने अपने भाई को छोड़ दिया था, तब इन्होंने सहारा दिया था, मगर अब आज सरकार ने इनको बेसहारा कर दिया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं इनके लिए, क्योंकि इन्होंने आप में से किसी न किसी के परिवार की, किसी के अपने की जान बचाई होगी। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचाएँ। बाकी मुद्दा गरम में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।